नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम केजरीवाल का दावा, दिल्ली में सीबीआई छापे की वजह से गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 4% बढ़ा। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पटना में जेडीयू कार्यालय में लगे पोस्टरों ने 2024 में नीतीश के पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर अटकलें कर दी हैं तेज। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के खिलाफ निडर होकर लड़ रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस को उनके नेतृत्व की है जरूरत, सुरजेवाला का बड़ा बयान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सामाजिक सद्भाव खतरे में, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अशोक गहलोत का बयान, बोले अब गुजरात से अच्छी हैं राजस्थान की सड़कें, अगर गाड़ी जाते वक्त गड्ढा आना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि आप गुजरात में घुस गए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सीएम केजरीवाल का दावा, दिल्ली में सीबीआई छापे की वजह से गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 4% बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में एक बड़ा दावा किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर छापा मारने के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 4% तक बढ़ गया है। और इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि फेक केस करके बीजेपी को क्या मिलता है, देश का समय खराब करते हो। हाँ, मनीष सिसोदिया पर जब से रेड की है गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया और गिरफ्तार करेंगे तो 6% वोट और बढ़ जाएगा। केजरीवाल ने दावा किया कि सीबीआई ने सिसोदिया के आवास पर छापा मारा, उनके गांव गई तथा उनके बैंक लॉकर की तलाशी ली। सीबीआई के लोग कहते हैं कि उन्हें सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला, लेकिन उन पर उन्हें गिरफ्तार करने का दबाव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी का प्रमाण पत्र दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सीबीआई छापेमारी हो रही है और अब इसकी जद में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आ गए हैं। आपको क्या कुछ लगता है, ये फर्जी है या कैसा है, कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू कार्यालय में लगे पोस्टरों ने 2024 में नीतीश के पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर अटकलें कर दी हैं तेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा से अलग होने के बाद से ही उन्हें 2024 में विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाने के दावे किए जा रहे हैं। और इस बीच पटना में जेडीयू के नए पोस्टरों के जरिए इन दावों को और भी बल मिला है। और इन पोस्टरों में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के पोस्टरों पर लिखा कि आश्वासन नहीं सुशासन, प्रदेश में देखा देश में दिखेगा और जुमला नहीं हकीकत। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद सियासी गलियारों में नीतीश की 2024 में विपक्ष का पीएम उम्मीदवार को लेकर अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। केसीआर और नीतीश कुमार की मुलाकात में बनी विपक्षी दलों को एकजुट करने पर सहमति। इससे पहले बीते दिन पटना में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिले थे। नीतीश कुमार की तरफ 2024 को लेकर उम्मीद की निगाहों से केवल केसीआर ही नहीं देख रहे, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को भी नीतीश कुमार के रूप में विकल्प मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, नीतीश कुमार को लेकर बिहार से ये बड़ी खबर आ रही है, पीएम की उम्मीदवारी उनकी बिहार से लगभग तय मानी जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ निडर होकर लड़ रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस को उनके नेतृत्व की है जरूरत, सुरजेवाला ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ निडर होकर लड़ रहे हैं, उन्हें पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी लौटेंगे तो उनसे बात की जाएगी। राहुल गांधी ने इसके लिए कभी ना नहीं कहा है और हर कार्यकर्ता मानता है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। किसी ने राहुल गांधी को ये नहीं कहा कि वो नामांकन नहीं करेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होना है, लेकिन पार्टी के कुछ सांसदों और बड़े नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस की अध्यक्षता संभालकर इस जंग में लीड करना चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सामाजिक सद्भाव खतरे में, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कारण सामाजिक सद्भाव खतरे में है और तनाव में डर व्याप्त है। ऐसे में प्रदेश में कानून व्यवस्था को लगातार बिगड़ने के अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है। बीजेपी राज में ना तो आपराधिक घटनाओं को सही से दर्ज किया जाता है और ना ही अराजक तत्वों पर अंकुश लगाया जाता है। महिलाएं लगातार अपमानित हो रही हैं और बच्चियों सबसे ज़्यादा शिकार हो रही हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि निर्दोषों का उत्पीड़न होता
होता है और दोषियों का बाल भी बाका नहीं होता। क्या यही लोकतंत्र है? बीजेपी राज्य में महिला अपराध में यूपी नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़ों में जंगल राज साफ दिखाई दे रहा है। सत्ता संरक्षित अपराधी निरंतर नृशंस अत्याचार कर रहे हैं और अपराधियों से मित्रता और झूठ बोलना ही भाजपाइयों का चरित्र है। कानपुर में हिस्ट्री शीटर को उप मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद देते चित्र सामने आया। ट्विटर पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले उप मुख्यमंत्री जी की पोल खुल गई। मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन कहा छेड़छाड़ के कारण स्कूल नहीं जाने वाली छात्राएं अब भयमुक्त हैं, उसी दिन राजधानी में लखनऊ के गोमती नगर में छेड़छाड़ी से तंग कक्षा 8 की छात्रा ने स्कूल छोड़ने की खबर सुर्खियों में दे दी। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अशोक गहलोत बोले अब गुजरात से अच्छी है राजस्थान की सड़कें। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 20 साल में सड़कों में अच्छा काम हुआ। राजस्थान की सड़कें अब गुजरात से अच्छी हो गई हैं और लोग कहते हैं कि राजस्थान से यात्रा करते वक्त झटकों से नींद खुल जाए तो समझो गुजरात आ गया। इस मौके पर अशोक गहलोत ने सड़क की खराब स्थिति पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को खरी खड़ी सुनाई और गहलोत ने कहा कि आजकल अधिकारी तो ठेकेदारों के पार्टनर बन गए हैं। वहीं दोस्तों अशोक गहलोत ने जबरदस्त हमला भारतीय जनता पार्टी पर भी बोला है और भाजपा पर सीधा हमला करते हुए गुजरात मॉडल पर हमला करते हुए कहा कि ये पूरी तरह खोखला मॉडल था। उनके मुताबिक गुजरात में कांग्रेस इस बार भारी बहुमत के साथ सरकार में आएगी। विधानसभा चुनाव में भाजपा व कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होगी। गहलोत ने कहा कि विकास का हो हल्ला कर गुजरात मॉडल का माहौल बनाया गया है, हकीकत में ये पूरी तरह से खोखला मॉडल है। गहलोत राजस्थान सरकार की मुफ्त दवा, 10 लाख तक के मुफ्त इलाज, 5 लाख के दुर्घटना बीमा, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लाभ के साथ अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को गुजरात के लोगों के समक्ष रख लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही भाजपा पर देश में सांप्रदायिकता फैलाने का भी आरोप लगाते रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झारखंड में प्रजातंत्र का चीरहनन, सीएम भूपेश का डॉक्टर रमन पर हमला, कहा राज्यों की सरकारें गिराने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, झारखंड के राजनीतिक उठापटक पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर भाजपा और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि झारखंड में ठीक नहीं हो रहा, भाजपा विपक्षी पार्टियों को पचा नहीं पा रही। बंगाल में पकड़े विधायकों पर किसका सिर शर्म से झुका, ये डॉक्टर रमन सिंह को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड के राज्यपाल ये स्पष्ट करें कि चिट्ठी आई या नहीं, अगर आई है तो रोक कर क्यों रखे हैं, चिट्ठी को ओपन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रजातंत्र का चीरहरण करने में लगी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को घेरा, एक आदेश दो कि कोई मुसलमान नहीं रहेगा। यूपी में मदरसों के सर्वे पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का फैसला किया। सरकार के इस निर्णय पर विवाद भी छिड़ गया है और असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें कूद गए हैं। योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि ऐसा ही तो है तो फिर आदेश जारी करना चाहिए कि अब कोई मुसलमान देश में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का ये फैसला मनमाना है और मुसलमानों को शक की नज़र से देखने की कोशिश है। उन्होंने साथ ही कहा कि ये छोटा एनआरसी जैसा फैसला है और ओवैसी ने कहा कि सरकार जिन मदरसों को कोई मदद नहीं देती है उनकी जांच कराने का हक उसके पास नहीं है। ओवैसी ने कहा कि निजी मदरसों से सरकार का कोई लेना देना नहीं, उनका सर्वे आखिर सरकार क्यों करा रही है। मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थाओं को ही सरकार मदद देती है और उनकी ही जांच करा सकती है। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपने संस्था चलाने का हक है। उन्होंने कहा कि ये सर्वे नहीं बल्कि छोटा एनआरसी है और वहीं इस पर विवाद छिड़ने के बाद योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सरकार का मकसद बताया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि गुजरात से आ रही है। गुजरात में कांग्रेस नेता सुखराम राठवा का दावा, बीजेपी में शामिल होने के लिए आया 50 करोड़ रुपए का ऑफर। जी हाँ दोस्तों, देश भर में ऑपरेशन लोटस पर हो रही बहस के बीच गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखराम राठवा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुखराम राठवा ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में दावा किया है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बदले उन्हें 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद देने की पेशकश की गई है। प्रसारित वीडियो में राठवा ये कहते सुने जा सकते हैं कि मुझे पाला बदलने के लिए 50 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, उन्होंने मुझे मंत्री बनाने का भी वादा किया,
उन्होंने ये भी वादा किया कि यदि मैं उनके साथ हो जाता हूं तो वो मेरा पूरा चुनाव खर्च उठाएंगे। इस वीडियो पर लग रहे आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राठवा के दावे में राज्य में विधानसभा से पहले कांग्रेस में बढ़ती बदहवासी की झलक मिलती है। दोस्तों, सुखराम राठवा ने कहा कि ये वीडियो संभवतः तब शूट किया गया था जब वो मंदिर परिसर में सभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में छोटा उदयपुर में राठवा ने कहा कि ये वीडियो 5 साल पुराना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विश्वास मत हासिल करेंगे हेमंत सोरेन, 5 सितंबर को विधानसभा का बुलाया विशेष सत्र। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी समाप्त होने को लेकर बीते 1 सप्ताह से झारखंड में मची उहापोह की स्थिति को देखते हुए सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय किया है और गुरुवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय हुआ। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि विशेष बैठक मानसून सत्र का ही विस्तार होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा का विशेष सत्र निर्धारित तिथि से 1 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया था और आलम के मुताबिक इस दौरान वर्तमान राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पर चर्चा होगी और सरकार सदन का विश्वास हासिल करेगी। चुनाव आयोग के पत्र को लेकर राज्य भवन की चुप्पी से निपटने के लिए विश्वास मत हासिल करने की रणनीति बनाई गई है। सत्र से पूर्व छत्तीसगढ़ के रायपुर में जमे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सारे विधायक रांची वापस लौट आएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुरुग्राम में बीजेपी नेता की दिन दिहाड़े हुई हत्या, बदमाशों ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां। जी हां दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में एक सार्वजनिक स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार भाजपा नेता का नाम सुखबीर था और कम से कम 5 अज्ञात लोगों ने गोली मारकर ये काम किया है। और गुरुग्राम के डीसीपी पश्चिम दीपक सहारन ने कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम में एक कपड़ा शोरूम में जाने के दौरान भाजपा नेता सुखबीर को 5 बंदूकधारियों ने गोली मार दी और पुलिस ने कहा कि भाजपा नेता और सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द कंपेल न्यूज। जाने से पहले वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अभी